राहुल गांधी की यात्रा से जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद कांग्रेस की पोल खुल गई है। बीजेपी ने वीडियो दिखाकर राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। अपनी यात्रा में राहुल गांधी जोश में दिख रहे थे, लेकिन यूपी पहुंचते ही राहुल गांधी बैक फुट पर आ गए हैं और अब जवाब देते नहीं बन रहा है। बीजेपी के नेता ललकार रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी यात्रा में लाख दावे करें, लेकिन कांग्रेस का जनाधार लगातार गिरता जा रहा है। कांग्रेस के लिए जो लोकसभा सीट सत्ता का केंद्र बनी रही थी, वहां की जनता ने भी उन्हें लगभग नकार ही दिया है। यूपी जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा है, वहां के अमेठी संसदीय क्षेत्र से राहुल और गांधी परिवार लगातार चुनाव लड़ता रहा है और जीतते भी रहे हैं। लेकिन साल 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से करारी शिकस्त भी झेलनी पड़ी, वो भी बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के हाथों से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी के अमेठी पहुंची, जहां जनता के मन में राहुल गांधी के प्रति नाराजगी देखने को साफ मिली है और जनता ने राहुल गांधी को बता दिया कि उनके मन में क्या है। ऐसा एक वीडियो बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया और लिखा कि राहुल अब अमेठी में कितने अप्रासंगिक हो गए हैं, उसकी पोल तो खुल ही रही। सही कसर अमेठी के मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने पूरी कर दी। क्या है खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के अमेठी पहुंची थी। अमेठी के गांधी चौक पहुंचने पर कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गो बैक के नारे लगाए। जय श्री राम का झंडा लेकर पहुंचे लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने उन्हें चौक से 30 मीटर दूर ही रोक दिया। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी राहुल गांधी की यात्रा में हिस्सा नहीं लिया, सूनी सड़कों ने उनका स्वागत किया। स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल नहीं होने का दावा करते हुए कहा कि जिसे खुद सहारे की जरूरत है, वो दूसरों के लिए सहारा कैसे बन सकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी यात्रा लेकर पहुंचे। उन्होंने अमेठी को सत्ता का केंद्र तो माना, मगर उसकी सेवा नहीं की। यही कारण है कि उनका स्वागत अमेठी की सूनी सड़कों ने किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी राहुल की यात्रा में हिस्सा नहीं लिया। यही वजह है कि कांग्रेस को सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से कार्यकर्ता बुलाने पड़े। वहीं बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है और लिखा कि राहुल गांधी की यात्रा का अमेठी में हुआ भव्य स्वागत। बीजेपी नेता अमित मालवीय के मुताबिक ये वीडियो राहुल गांधी की सभा का है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि सभा में कुर्सी खाली थी। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। वहीं बीजेपी इस वीडियो को दिखाकर राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी अब पीएम मोदी के जबरा फैन हो गए हैं। एक एक कर विपक्षी नेता पीएम मोदी के मुरीद होते जा रहे हैं और विपक्ष का साथ छोड़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी यात्रा में बिजी हैं और इधर विपक्षी नेता बीजेपी के कमल को अपना रहे हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने चुनावी साल में घाटी को भी साधना शुरू कर दिया है। जम्मू और कश्मीर की चिनाब में आतंकवाद के कारण वहां के लोगों और हमारे कश्मीरियत और जमहूरियत का इतना खून बहा है कि घाटी के जख्म अभी भी हरे हैं। लेकिन एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर पीएम मोदी और उनकी सरकार ने एक प्रक्रिया के तहत वहां के लोगों के जीवन को नए भारत के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की है, जिसके तहत वहां से धारा 370 को भी समाप्त कर दिया गया था। सिंधु में फिर से विकास की अविरल धारा बहने लगी है और चिनाब आतंकवाद के कोप से बाहर आने लगी है। पीएम मोदी की राष्ट्रवादी सरकार ने खूब कोशिश की कि किसी भी तरह से कश्मीर में फिर से जमहूरियत और कश्मीरियत को स्थापित किया जाए। तमाम विकास की परियोजना वहां लागू की गई। जो एक जमाने में पीएम मोदी की नीतियों के धूर विरोधी थे, वो आज पीएम मोदी के फैन हो चुके हैं। चाहे फिर वहां नेता शेहला रशीद हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला। जम्मू और कश्मीर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र को 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें दी। इनमें इलेक्ट्रिक ट्रेन भी शामिल है। अब इस रेल योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला खासे खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पत्रकारों से बातचीत में अब्दुल्ला ने कहा कि हमें जो सबसे बड़ी मुश्किल होती थी कि सड़क टूट जाती थी, अब हमें रेल कनेक्ट करेगी, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। ये हमारे टूरिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं मुबारक करता हूँ रेल मंत्रालय को और प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा,
मुझे उम्मीद है कि कटरा से संगलदान तक भी बहुत जल्द ट्रेन चल जाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि इस रेल से हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। हमें पहले उम्मीद थी कि 2007 तक हमारे यहाँ ट्रेन पहुँच जाएगी, लेकिन हमारा इलाका वो बहुत ही मुश्किल इलाका है, उसके लिए टनल बनानी पड़ती है, इसलिए मुश्किलें बहुत आई, लेकिन मुश्किलों को पार करते हुए पहले कदम पर पहुँच गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जून जुलाई तक ये कनेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस की पूर्व की सरकार की पोल खोल दी है कि उन्हें उम्मीद थी कि 2007 तक उनके यहाँ ट्रेन पहुंच जाएगी। कांग्रेस ने 60 सालों तक देश में राज किया, लेकिन पीएम मोदी ने 10 साल में ही दिखा दिया है कि देश की विकास के लिए काम करना किसे कहते हैं, और ये बात अब इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस के साथी भी कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी यात्रा निकालकर अपने आप को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की मजबूत छवि से भी घबरा रहे हैं। बीजेपी ललकार रही है, लेकिन राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। दोस्तों, कांग्रेस को पता चल गया है कि यूपी की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी का कुर्ता पैजामा त्याग कर दक्षिण की लुंगी बांध लिए थे। पीएम मोदी के डर से वहां बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मौका दिया था और ईरानी ने राहुल को चित्त कर दिया था। उस हार का खौफ आज तक कांग्रेस नहीं भूल पाई है। तभी तो आज भी कांग्रेस के नेताओं से पूछा जा रहा है कि राहुल फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में लगी हैं। बीजेपी चुनाव में 370 प्लस सीटें जीतने का दम भर रही हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी मिलकर सत्ता में आने की बात कर रही हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश से ये पूछा गया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो जयराम रमेश ने कहा कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा इसका फैसला सीईसी करेगा। हालांकि उन्होंने राहुल के चुनाव न लड़ने की बात नहीं कही। जयराम ने कहा कि राहुल गांधी 3 बार अमेठी से सांसद रह चुके हैं। उनके पिता राजीव गांधी भी इसी सीट से चुनाव लड़ते थे, इसलिए ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 37वें दिन अमेठी पहुंचे थे। राहुल समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल हो गए थे। तो देखा आपने, बीजेपी का इतना खौफ है कि कांग्रेस के नेता ये ऐलान करने से डर रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। राहुल गांधी तो ये खूब कहते हैं कि डरो मत, लेकिन खुद अमेठी से चुनाव लड़ने से डरते हैं। अगर वाकई राहुल को कोई डर नहीं है, तो उन्होंने अमेठी में डंके की चोट पर यह ऐलान क्यों नहीं किया कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अमेठी आए राहुल गांधी को सिर्फ अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को फ्लॉप शो बताते हुए दावा किया कि खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता ही राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं हुए। स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर राहुल को खुद पर भरोसा है तो अमेठी से इलेक्शन लड़कर दिखाएं। उन्होंने कहा है कि 2019 में उन्होंने अमेठी छोड़ दिया और आज अमेठी ने उन्हें छोड़ दिया है। तो देखा आपने कैसे स्मृति ईरानी तो डंके के चोट पर राहुल गांधी को सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रही है, और लेकिन राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। और जयराम रमेश ने कहा है कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा इसका फैसला सीईसी करेगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को भी मालूम है कि उनके युवराज अमेठी से फिर से हार सकते हैं। ममता बनर्जी की सरकार मां माटी मानुष की बात करती है, लेकिन उन्हीं के राज में, उन्हीं के पार्टी के कार्यालय में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ममता दीदी के राज में अराजकता चरम पर है। राजनीति पूरी तरह से रक्त रंजित हो चुकी है। राज्य सरकार पूरी तरह से अपराध और अपराधियों के सामने पंगु बनकर खड़ी है। तमाम लोग राज्य के भीतर दीदी और उनके गुंडों से डर कर जी रहे हैं। लेकिन अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर ऐसी खबर आई है कि ममता बनर्जी की नींद उड़ गई है और अब ममता बनर्जी की भाषा ही बदल गई है। अगर लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा तो ममता दीदी का खेल खत्म समझिए। जिस तरह से बंगाल से खबर आ रही है, उससे मोदी सरकार सख्त हो गई है और आने वाले समय में कड़े फैसले हो सकते हैं, जिसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने ममता सरकार की खाट खड़ी करने का पूरा प्लान बना लिया है। दरअसल संदेश खाली मामले पर ममता सरकार बुरी तरह से घिर गई है और अब राष्ट्रपति शासन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बीच खबर आई है कि केंद्र सरकार इन घटनाओं की एनआईए से जांच कराने की तैयारी में है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अन्य एजेंसियों द्वारा केंद्र सरकार को मुहैया कराई गई सूचना के आधार पर इन घटनाओं की एनआईए से जांच कराने का फैसला लिया जा सकता है। उधर जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस घटना में राज्य के बाहर के असामाजिक तथ्यों की संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिनको सुनियोजित ढंग से माहौल बिगाड़ने के लिए संदेश खाली भेजा गया था।
एनआईए जांच की तैयारी इसलिए भी की जा रही है क्योंकि उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जाने के जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर बांग्लादेश सीमा के पास रहते हैं। इस बाबत पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस भी केंद्र सरकार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट दे चुके हैं। वहीं संदेश खाली के हालात का जायजा लेने पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर वहां की महिलाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। रेखा शर्मा ने बताया है कि इलाके की महिलाओं से बात करने के बाद मुझे पता चला कि संदेश खाली में स्थिति भयानक है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि उनका दौरा हिंसा प्रभावित क्षेत्र की महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने के लिए था ताकि उनमें से कोई भी महिलाएं बाहर आएं और अपने मन की बात कहना शुरू करें। संदेश खाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने टीएमसी के कद्दावर नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जबरदस्ती जमीन कब्जाने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके अलावा रेखा शर्मा ने यह भी कहा कि पुलिस और प्रशासन न तो महिलाओं की शिकायतें सुन रहे हैं और न ही कुछ कर रहे हैं। वहीं ममता सरकार को एक्शन में देख सत्तारूढ़ टीएमसी को राष्ट्रपति शासन लगने का डर सताने लगा है और संदेश खाली मामले पर कार्रवाई करने की जगह टीएमसी ने आरोप लगाया है कि आयोग बीजेपी के प्रभाव से काम कर रहा है। वहीं राष्ट्रपति शासन को लेकर चर्चा के बीच ममता बनर्जी की भाषा ही बदल गई है। ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि उनकी सरकार कुछ भी गलत होने पर हमेशा कार्रवाई करती है। ममता ने कहा है कि हम हमेशा कुछ भी गलत होने पर कार्रवाई करते हैं। पहले ईडी फिर बीजेपी और अब मीडिया वो वहां शांति को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई आरोप है तो हम कार्रवाई करेंगे और जो भी लिया गया जबरन लौटाया जाएगा। मैंने पुलिस से स्वतः संज्ञान लेने को कहा है। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखा आपने कैसे केंद्र सरकार को एक्शन में देख अब ममता बनर्जी कार्रवाई की बात कर रही हैं, जबकि पहले वो संदेश खाली मामले पर ही सवाल उठा रही थी। बीते कई दिनों से कमलनाथ को लेकर ये चर्चा थी कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अब लगभग ये साफ हो गया है कि कमलनाथ फिलहाल कमल के नहीं होंगे क्योंकि बीजेपी हाईकमान ने हरी झंडी नहीं दी है। खबर के मुताबिक कमलनाथ की छवि की वजह से बीजेपी हाईकमान ने नो एंट्री लगा दी है, लेकिन कमलनाथ की वजह से कांग्रेस और राहुल गांधी की नींद जरूर उड़ गई है। कांग्रेस के नेताओं के मन में बेचैनी अधिक है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को भी पता है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 में कोई खास कमाल तो नहीं कर पाएगी, तो क्यों न कमल के साथ राष्ट्रवादी हवन में ही समर्पण की आहुति दी जाए, जिस कारण से कांग्रेस नेताओं में लगातार भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के नेताओं को थामने वाला कोई नहीं है और लगातार कांग्रेस में बड़ी फूट हो रही है। कांग्रेस आलाकमान फिर भी चैन की नींद सोया हुआ था, लेकिन अब उनकी नींद गायब हो गई है। मध्य प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों ने कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल पे ला दिया है और अब कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ अब कांग्रेस में ही रहेंगे। उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर ब्रेक लग गया है। खबर आई है कि राहुल गांधी से बात करने के बाद कमलनाथ ने पार्टी में ही रहने का फैसला किया है, लेकिन सवाल है कि आखिर कांग्रेस को कमलनाथ को मनाने में इतना वक्त क्यों लगा। राहुल गांधी की यात्रा के बीच कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। ऐसे में अगर कमलनाथ भी पार्टी छोड़कर चले जाते तो राहुल की छवि को और नुकसान हो सकता था। वहीं पार्टी में बड़ी टूट का खतरा मंडरा रहा था। सबसे बड़ा खतरा ये था कि लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ये कहीं नेताओं के बड़े पलायन में ना तब्दील हो जाए। खबर के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी, विधानसभा के विपक्ष के नेता उमंग सिंघार एवं अन्य शीर्ष नेता विधायकों से एक एक करके बात कर रहे हैं। माना जा रहा था कि विधायकों के एक बड़े समूह के पाला बदलने से मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर होती, यही नहीं बड़ी संख्या में टूट होती तो पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में अस्तित्व बचाना मुश्किल होता। ऐसे में राहुल गांधी भी कमलनाथ को मनाने के लिए एक्टिव हुए। अब सवाल है कि राहुल गांधी ने कमलनाथ को क्या डील दी है जो वो कांग्रेस में रुक गए। लेकिन कमलनाथ का बीजेपी में न जाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि दिल्ली आने के बाद भी 2 दिनों तक बीजेपी हाईकमान ने कमलनाथ को मिलने के लिए वक्त नहीं दिया। खबर के मुताबिक बीजेपी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को पार्टी में लेने के लिए तैयार थी, लेकिन कमलनाथ की छवि की वजह से बीजेपी हाईकमान ने कमलनाथ के नाम पर हरी झंडी नहीं दी। ऐसे में अंत में कमलनाथ को भी अपना मन बदलना पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।